बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से आज फिर से मैं हाज़िर हूँ कराची की मशहूर आलू तरकारी की रेसिपी के साथ। और आज मैं आपके सामने इसके सब राज फाश करने वाली हूँ। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो छोटे बड़े सब इसको बहुत पसंद करेंगे और बार बार आपसे ये बनवाने की फरमाइश करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत अता करे और हमारे खानों में ऐसी लज़्ज़त और मिठास अता करे जिनको खा के हम हमारे बच्चे बड़े सब अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी तारीफ़ करें। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आप हर बात से वाकिफ़ हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर 1 kg आलू लिए हैं। अब मैं इनका ऊपर वाला छिलका जो है वो रिमूव कर लूँगी। इधर मैं आपको इनका एक आलू का छिलका रिमूव करके दिखा रही हूँ और इसी तरीके से हम सब आलूओं के छिलके रिमूव कर लेंगे। ये देखिए, मैंने आलू का सारा छिलका उतार लिया। अब मैं इसको दरमियान से छुरी की मदद से काट रही हूँ इस तरीके से, और दूसरी साइड पे मैं इस तरीके से इसका कट लगा दूँगी। अब मैं इसके पीसेस कर लूँगी। दरमियाने साइज़ के पीसेस करने हैं, ना ज़्यादा बड़े करने हैं ना ही बिल्कुल छोटे करने हैं। ये देखिए, मैंने इधर सब आलूओं के पीसेस कर लिए हैं। दरमियाने साइज़ के मैंने पीसेस किए हैं, ना ज़्यादा बड़े किए हैं ना छोटे किए हैं। तो इधर मैंने कढ़ाई ली है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून सौंफ, 3 से 4 छोटी इलायची, 1 टीस्पून इसमें जाएगा अचार का मसाला, और 3 से 4 चम्मच इसमें जाएंगे अचार के तेल के, और थोड़ा सा अचार भी इसमें डाल देंगे। इसके अंदर मैं डालूँगी 2 गिलास पानी के। तो अब मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है। इसके नीचे जो है फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। इसको हमने हाई फ्लेम पे इसे पकाना है। तो इस तरीके से इसके ऊपर ढक्कन रख के मैं इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसी तरीके से रख दूँगी चूल्हे पे, ताकि हमारे आलू जो है वो अच्छे से गल जाएं और हमारा शोरबा भी अच्छा सा पक जाए। इधर 20 मिनट हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। मैंने इसका ऊपर से ढक्कन उतार दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे आलू जो है गल चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, और हमारा शोरबा जो है वो भी अच्छा सा पक चुका है। तो अब जो है मैंने ये चम्मच लिया है, चम्मच की मदद से थोड़े से आलूओं को हम इसके अंदर मैश कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करने, थोड़े, क्योंकि हमारे जो है ये आलू सब अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसका मकसद ये होता है कि हमारा शोरबा जो है वो गाढ़ा होगा और इसके अंदर से अच्छा सा टेस्ट आएगा। इधर मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के लिए हैं और थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी।
चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको सालन के अंदर डालेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएंगे और बराबर इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। इसके अंदर एकदम से या ज़्यादा नहीं डालना, इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डालना है और चम्मच बराबर हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। अगर इसमें एक भी लम्स बन गया तो हमारे सालन का जो है टेस्ट नहीं रहेगा, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। कॉर्नफ्लोर मैंने इसके अंदर सारा डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा शोरबा जो है वो गाढ़ा हो चुका है और लेसदार तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं, आलू भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से गल चुके हैं। और मज़ीद मैं इसको 1 मिनट तक पकाऊंगी इसी तरीके से। इसको 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसके नीचे आग बंद कर दूंगी और मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी। तो चलिए अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो इधर ये प्लेट ली है, मैं प्लेट के अंदर मैं आपको ये निकाल के दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा शोरबा बहुत ही गाढ़ा हो चुका है और हमारा शोरबा जो है लेसदार तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी कटा हुआ धनिया और कटा हुआ इसके अंदर जाएगा अदरक। और कटी हुई मैं इसके अंदर 2-3 सब्ज़ मिर्चें लगा दूंगी। अब मैं आखिर में इसके ऊपर जो है ये लीमू निचोड़ दूंगी मज़ीद टेस्ट के लिए। उम्मीद करूंगी कि ये रेसिपी आज ये आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से अगली वीडियो